In Sri Lanka, it was a day of violence today. बात श्रीलंका की। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली और उसके बाद वहां पर फैली हिंसा और दंगों के बीच हालात बहुत खराब हैं। सिक्किम के बाद लक्षद्वीप एक ऐसी यूटी बना जिसने अनाउंस किया कि वो भी अब फुली ऑर्गेनिक है। एंड साथ ही साथ आप सारे लोग जानते हैं श्रीलंका ने जब बोला कि वो फुली ऑर्गेनिक होने जा रहे हैं तो उनके यहाँ पे फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और सही भाषा के अंदर बोलूं तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे आ गई। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधा और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की और श्रीलंका के अंदर आए क्राइसिस की। क्या श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं उसके लिए ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है? अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस तरह से क्राइसिस आएंगे कि लोगों में भूखमरी फैल जाएगी, देश के जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, तो क्या इंडिया कभी ऑर्गेनिक बन पाएगा? बात करते हैं श्रीलंका की, जहां पे इस टाइम पे ये चल रहा है। वहां के लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह तो है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है और बिजली उनके यहाँ पे नहीं है। और वहां के प्रधानमंत्री और जो प्रेसिडेंट है वो सारे के सारे या तो देश छोड़ चुके हैं या फिर देश छोड़ने की फिराक में है। ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे इतने क्राइसिस श्रीलंका को क्यों फेस करने पड़े? ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो श्रीलंका के अंदर हुआ क्या, 2019 में इलेक्शन से पहले नवंबर 2019 के अंदर श्रीलंका ने टैक्सेस के अंदर जो टैक्स लिए जाते थे उसमें एक बड़ा कट लगा दिया। वोट लेने के लिए बोला गया कि हम आपको टैक्सेस के अंदर क्या देंगे, टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन देंगे। तो गवर्नमेंट जब टैक्सेस को कम कर देगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पैसा कहां से कमाती है? टैक्सेस से। तो सबसे पहला रीजन बना वो टैक्स कट जो गवर्नमेंट ने नवंबर 2019 के अंदर अनाउंस किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। उसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा एक्सपेंडिचर है, जबकि जीडीपी उनकी उतनी नहीं है। तो उनका जो एक्सपेंडिचर वर्सेस जीडीपी रेशियो था वो 111% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उनके देश की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा तो उनका खर्चा है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा था और इवन कम पैसे के साथ साथ टैक्सेस के अंदर कट कर दिया, मतलब और पैसा क्या आएगा, कम आएगा। इंडिया के अंदर इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट लगभग 7.5% चल रहा है, जबकि आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। तो इस टाइम पे 7.5% इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में है उसके लिए बहुत चर्चा और बहुत चिंता चल रही है। इस टाइम पे अगर श्रीलंका की बात करी जाए तो इन्फ्लेशन रेट वहां पे 32% क्रॉस कर चुका है। तो समझ के देखिए हम जो हाल फेस कर रहे हैं वो 7.5% है, श्रीलंका में इस टाइम पे 32% इन्फ्लेशन रेट है। अच्छा, बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण यह सब हुआ? मैंने आपको बताया कि नवंबर 2019 के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टैक्सेस के अंदर एक बड़ा कट लगा दिया, रेवेन्यू कम कर दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं है, पैसा ही नहीं आएगा तो इंपोर्ट के बदले पैसा दिया कैसे जाएगा। तो मजबूरियों को देखते हुए जब गवर्नमेंट को पता चला कि हमारी इकोनॉमी का, हमारे पैसे का मेजर पार्ट जाता है इंपोर्ट पे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास पैसा ना होते हुए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने पेस्टिसाइड और आपका फर्टिलाइजर बैन ना करके सीधा बोला कि हम पूरी कंट्री को ऑर्गेनिक करने वाले हैं। चाहे तो हम लोग भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया ने अनाउंस किया कि हम फुली ऑर्गेनिक होने वाले? नहीं। सिक्किम फुली ऑर्गेनिक हुआ, उसके बाद दूसरा यूटी भी हो चुका, लेकिन हमने फुली ऑर्गेनिक इंडिया को नहीं किया। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? उनके पास पैसा नहीं था फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को इंपोर्ट करने के लिए। उस पैसे को देखते हुए गवर्नमेंट ने बैन वर्ड को यूज ना करके बोला हम पूरी कंट्री को ऑर्गेनिक करेंगे। तो ऑर्गेनिक के पीछे मेन जो रीजन था वो ये था। और उसके बाद फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को बैन कर दिया गया। श्रीलंका जो है अप्रैल 2020 के बाद फुल्ली ऑर्गेनिक कर दिया गया, जबरदस्ती से। फुल्ली ऑर्गेनिक होते ही फूड का प्रोडक्शन वहां पे क्या हो गया, फूड का प्रोडक्शन डाउन हो गया। तो आपने टैक्सेस के अंदर कट लगा दिया, फूड प्रोडक्शन वहां पे डाउन कर दिया, साथ ही साथ बाहर से जो पैसा आ रहा था श्रीलंका में वो आना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि श्रीलंका के लोग जहां जहां पे रह रहे हैं, 2020 के बाद कोरोना आया तो पूरे वर्ल्ड के बुरे हाल हुए। श्रीलंका की इकोनॉमी की बात करूंगा तो मेजर पैसा वो कमाते हैं टूरिज्म से। 2020 के बाद
कोरोना आया तो टूरिज्म भी बंद हो गया, तो बाहर से पैसा नहीं आ रहा, कोरोना ने टूरिज्म का पैसा सब खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर से पैसा आपने खत्म कर दिया, बिकॉज ऑर्गेनिक कर दिया, प्रोडक्शन डाउन कर दिया, टैक्सेस के अंदर आपने कट लगा दिए, आपका रेवेन्यू खुद का कम हो गया। अल्टीमेटली आज कहानी वहां पे चली गई है जब बड़े बड़े नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं श्रीलंका में, और वहां के नेता जो है रिजाइन करके कंट्री छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अकेला रीजन नहीं था, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते ही एक बार के लिए प्रोडक्शन जो हो जाता है कम हो जाता है। तो ये सारे रीजन थे जिसने श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाके छोड़ दिए हैं। इस टाइम पे लोग सड़कों पे यार बुरे हाल है वहां के, लेकिन हाँ आई थिंक इंडिया में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो डिसीजन होंगे वो इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह से रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया व्हीट एक्सपोर्ट को बैन करने का। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।